गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉमर्स प्रोफेसर्स में। चलिए, आज हमारा जो इंडेक्स नंबर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका लास्ट वीडियो है। आज हमारा जो इंडेक्स नंबर चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल चलेंगे हम हमारे न्यू चैप्टर पे। चलिए आइए लास्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जो किस पे है आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अभी तक हमने प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ लिया था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है। वैसे हमने इसके बारे में देख लिए थे बहुत सारे इलस्ट्रेशंस, Q01 भी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था, पर अलग से टॉपिक दिया हुआ है तो हम देख लेते हैं। पहले समझाने के लिए दिया हुआ है आपको प्राइस इंडेक्स नंबर, उसके बाद हमने लिया क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है तो हमने देखा था बहुत सारे सालों की अलग अलग कॉमोडिटीज की प्राइसेस में जो चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं आपका प्राइस इंडेक्स नंबर। और वैसे ही बहुत सारे अलग अलग सालों में जो वॉल्यूम में, प्रोडक्शन में, कंस्ट्रक्शन में और एम्प्लॉयमेंट में जो चेंज हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को हम डिनोट करेंगे Q01 से, और हमें पता है कि Q01 को हम कैसे लिखेंगे। जीरो पहले है ना तो वो बाद में आएगा, नीचे आएगा, वन बाद में है तो वो ऊपर आएगा, पहले आएगा। तो जीरो नीचे, वन ऊपर, फॉर्मूला बन गया Q1 डिवाइडेड बाय Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। जिस तरह से हमने P01 कैलकुलेट करना सीखा था उसी तरह से है आपका Q01। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका बेस शिफ्टिंग। सॉरी, हाँ, नेक्स्ट है आपका टॉपिक कौन सा, बेस शिफ्टिंग। जब बेस ईयर को आप एक साल से दूसरे साल में क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, उसे क्या बोलेंगे, बेस शिफ्टिंग। सर क्यों करते हैं बेस शिफ्टिंग, तो उसके दो रीजन आपके बताए हैं। पहला, द बेस ईयर इज टू ओल्ड टू कंपेयर विथ द करंट ईयर। मान लो हमें आज 2024-25 को है ना कंपेयर करना है, किससे कर रहे हैं सर, 2020 से कर रहे हैं। अरे 20 तो सर बहुत ज्यादा पुराना हो गया। अगर 20 से आप कंपेयर करोगे तो ऑलरेडी बात है बहुत ज्यादा जो राइज है वो नजर आएगा ही आएगा, है ना। तो बहुत पुराना बेस ईयर हो चुका है 2000, तो आप नया बेस ईयर ले लीजिए, कितने को, 2020 को ले लीजिए। तो जब 2000 से मैं बेस ईयर को शिफ्ट करूंगा 2020 में, उसी को बोलेंगे क्या, बेस शिफ्टिंग। पहला रीजन तो ये था आपका बेस शिफ्टिंग का। दूसरा है, इफ डिफरेंट सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर आर बेस्ड ऑन डिफरेंट ईयर एंड दे आर टू बी कंपेयर्ड विद ईच अदर। मान लीजिए कुछ डेटा है वो आपका आपने कैलकुलेट किया था 2000 के अकॉर्डिंग, और बाद में बेस ईयर को शिफ्ट करके आपने कर दिया था 2010। तो बाद वाले जो डेटा हैं वो है आपके 2010 के बेस ईयर के अकॉर्डिंग। अब पुराने डेटा को आपको अगर 2010 के डेटा से कंपेयर करना है तो पहले आपको जो बेस है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। अब बेस शिफ्टिंग के आपके अलग अलग दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है आपका रिकंस्ट्रक्शन मेथड, सेकंड है आपका शॉर्टकट मेथड। इस वाले में क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, पहले प्राइस रिलेटिव निकालो, उसके बाद उसको पूरे को सॉल्व करो, तो इसलिए ये वाला जो मेथड है कौन सा, रिकंस्ट्रक्शन मेथड है, ये यूज में प्रैक्टिकली आता ही नहीं है। तो बचा कौन सा, शॉर्टकट मेथड। इसका क्या फॉर्मूला है, तो बेस शिफ्टिंग का जो सेकंड मेथड है शॉर्टकट मेथड, उसका क्या फॉर्मूला है, इंडेक्स नंबर कौन सा, पुराना, ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर। ऊपर तो क्या है, ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। चलो, तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये ओल्ड इंडेक्स नंबर दे दिए, ये ईयर दे दिया, और आपको बेस शिफ्ट करना है। किससे करना है आपको, फ्रॉम 2006 टू 2010। ये वाला था हमारा पहले वाला बेस ईयर, ये वाला था हमारा पहले वाला बेस ईयर। इसको हम किस में शिफ्ट कर रहे हैं, इसको शिफ्ट कर रहे हो आप किसमें 2010 में। इस वाले से बेस ईयर आप शिफ्ट कर रहे हो 6 से किसमें, 10 में। तो हमें नई सीरीज निकालनी पड़ेगी, है ना। न्यू इंडेक्स नंबर की हमें आपको क्या करना है, यहां सीरीज निकालनी है। चलिए वापस से फॉर्मूला देख लेते हैं। ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर, यानी जिस साल का निकाल रहे हो उस साल का आपका इंडेक्स नंबर लेना है।
ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर, नया बेस ईयर कौन सा है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर मैं निकाल रहा हूं 2005 का, है ना, तो करंट ईयर का मेरा पुराना जो है करंट ईयर का, लेकिन जो ओल्ड इंडेक्स नंबर है वो कौन सा है, वो है 80 डिवाइडेड बाय ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ द न्यू बेस ईयर। नया बेस ईयर किसको ले रहे हो, 10 को, उसका पुराना इंडेक्स नंबर कितना है, 200 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 80 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा आपका 40। वैसे ही 100 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा आपका 100। इसी तरह 120 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा आपका 60। उसी तरह 160 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा हमारा 80, ये आ जाएगा हमारा 90, ये आ जाएगा हमारा 100 का 100 ही। नया बेस ईयर है तो 100 तो आएगा ही। ये वाला हमने गलत कर दिया, सॉरी। देखो 100 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई 100, ये आया ना, ये आएगा आपका कितना, 50 आएगा। कैसे, 100 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। वैसे ये वाला मैं करूं 250 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100 अगर मैं करूं, ये आएगा 125, ये आएगा आपका 150, ये आएगा आपका 200 और ये आएगा आपका 210। ये हो गई आपकी न्यू सीरीज रेडी। इसी को बोलते हैं बेस शिफ्टिंग, इसी को बोलते हैं आपका बेस शिफ्टिंग। चेक कर लेते हैं हमने सही कैलकुलेट किया क्या, 40 50 60 80 90 100 125 150 200 और 210। ये हो गया आपका बेस शिफ्टिंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट। आई होप समझ में आया होगा। फॉर्मूला वापस से देख लेते हैं। ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ द न्यू बेस ईयर का ओल्ड इंडेक्स लेना है, मल्टीप्लाई बाय कर देना है 100। तो इस तरह से हमारा सीधा सीधा जो न्यू सीरीज है वो रेडी हो जाएगी। यानी ये सीरीज आपकी रेडी हो गई नए 2000 न्यू बेस ईयर के अकॉर्डिंग, 2010 के अकॉर्डिंग ये हमारी जो न्यू सीरीज है इंडेक्स नंबर की वो प्रिपेयर हो गई। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो इंपॉर्टेंट है, क्या, डिफ्लेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। चलिए देखते हैं, समझते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ रियल वेजेस फ्रॉम मनी इनकम which taking the effect of price level changes is known as deflecting of index number। चलिए आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी जो रियल वेजेस है अपनी इनकम में से वो कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, वो भी किसको ध्यान में रखते हुए, प्राइस लेवल चेंज को ध्यान में रखते हुए। चलिए एक एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। मैंने अपने एम्प्लॉयर को बोला, मैं एम्प्लॉय हूं और मैंने अपने एम्प्लॉयर को बोला सर प्लीज मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। तो मेरे एम्प्लॉयर ने क्या बोला, अरे 10% से बढ़ा तो दी। तो उन्होंने तो 10% से बढ़ा दी, लेकिन रियल में जो कमोडिटीज इंक्रीज हुई है, या मैं बोलूं जो महंगाई बढ़ी है वो 15% से बढ़ी है। तो वैसे कहने को तो मेरी सैलरी बढ़ गई, लेकिन महंगाई के अकॉर्डिंग क्योंकि मेरी सैलरी नहीं बढ़ी, इसलिए मैं क्या करूंगा, बोलूंगा कि जो रियल वेजेस है वो मेरी इंक्रीज नहीं हुई है, वो क्या हुई है, डिफ्लेट हुई है। तो उसी को बोलेंगे डिफ्लेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो यही बोला, जब आप रियल इनकम को अपने मनी इनकम में से क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो, किसको ध्यान में रखते हुए, प्राइस लेवल चेंज को ध्यान में रखते हुए, उसी को बोलते हैं डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। आगे और अच्छे से समझ में आएगा, देखते हैं। Sometimes it is found that the salary wages of an employee, कई बार ये देखा जाता है कि एम्प्लॉई को की जो सैलरी और वेजेस है इंक्रीज, बट ऑन द अदर हैंड इफ प्राइस आर इंक्रीज कंपैरेटिवली, कि सैलरी और वेजेस तो इंक्रीज हुई है, लेकिन मार्केट में जो कमोडिटीज की प्राइस है यानी महंगाई है वो भी बढ़ गई और वो ज्यादा बढ़ गई। तो उसकी वजह से वर्कर की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सर पहले जब आप मुझे जब कम सैलरी भी देते थे ना, तो भी मेरे सब एक्सपेंसेस हटाने के बाद में भी 5000 सेव हो जाते थे, है ना। लेकिन अब आपने मेरी सैलरी बढ़ा दी, लेकिन फिर भी एक्सपेंसेस के बाद में
2000 भी मुश्किल से बच पाते हैं। क्यों? क्योंकि सर ने आपकी सैलरी तो बढ़ाई, लेकिन मार्केट में जितना इंक्रीज हुआ है ना, राइज हुआ है परचेजिंग पावर, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी नहीं बढ़ी। तो यहां पर आपकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। Hence it is important to calculate the real salary। तो जरूरी है यहाँ पर जानना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो रियल सैलरी है ना, या वेजेस है, वो हम कैलकुलेट करेंगे ताकि हम जज कर पाए, टू जज वेदर देयर इज एनी इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ एन एम्प्लॉय और नॉट, कि जो एम्प्लॉय है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी है या कम हुई है, उसको कैलकुलेट करने के लिए। चलिए, तो प्राइस लेवल चेंज के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि हमारी सही में जो रियल वेजेस है वो बढ़ी है या नहीं बढ़ी, उसी को बोल देते हैं डिफ्लेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। पहला, आपको रियल इनकम या रियल वेजेस निकालनी है। कैसे? मनी इनकम और वेजेस, मनी इनकम और वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। पहला काम क्या है? मनी इनकम और वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। और सेकंड क्या है आपका? जब आप ये कैलकुलेट कर लो रियल इनकम, उसके बाद आपको इंडेक्स नंबर निकालना है रियल इनकम, जिसका क्या है? रियल इनकम ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय रियल इनकम ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। और जो वेरी फर्स्ट ईयर होगा उसी को हम बेस ईयर मानेंगे। चलिए, तो चलो चलते हैं इसके इलस्ट्रेशन पे। चलते हैं इसके इलस्ट्रेशन पे। चलिए, इसका इलस्ट्रेशन हमें नोट करना पड़ेगा, है ना, स्किप हो गया किसी रीजन से वो, तो हम इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये आपको है इलस्ट्रेशन नंबर 21 ना। यहां पर आपको ईयर दे दी 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहां पर आपको इनकम दे दी जो कि आपकी है 360, 420, 500, 550, 600, 660, 720, 780 और लास्ट में 820। ये तो आपकी इनकम दे दी, है ना। और नेक्स्ट दे दी आपको क्या? प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स वो आपको दे दिया 100, 104, 115, 160, 250, 300, 360, 400 और लास्ट में 425। लास्ट में आपका 425। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जब इसको देखा था तो इसमें दो फॉर्मूले देखे थे। पहला, रियल इनकम आपको कैलकुलेट करना है। वो कैसे करेंगे? इनकम डिवाइडेड बाय रियल इनकम और मनी इनकम और वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये होगी आपकी इनकम और ये हो गया आपका प्राइस इंडेक्स। ये होगी इनकम और ये हो गया आपका प्राइस इंडेक्स। तो क्या फॉर्मूला था? मनी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलो, तो सबसे पहले हम हमारी जो रियल इनकम है वो कैलकुलेट करते हैं। और उसके लिए मैंने कलर चेंज कर लिया और ये लिख दिया मैंने क्या? रियल इनकम। रियल इनकम कैसे? इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं करूंगा 360 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरा 360 ही आ जाएगा। 420 डिवाइडेड बाय 104, 420 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आएगा आपका 403.85। नेक्स्ट है
500 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई 100, ये आएगा 434.80। नेक्स्ट है 550 डिवाइडेड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा हमारा 343.75। लास्ट में 600 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा मेरा 240। नेक्स्ट 660 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा मेरा 220। लास्ट में 720 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा मेरा 200, ये आ जाएगा मेरा 200। नेक्स्ट 780 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आएगा मेरा 195। और सबसे लास्ट में 820 डिवाइडेड बाय 425 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा मेरा 193। तो सबसे पहले सिंपल हमने काम किया, पहला फॉर्मूला लगाया हमने किसका, रियल इनकम का, जो क्या था आपका, जो था आपका इनकम, है ना, इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंडेक्स नंबर। उसका क्या फॉर्मूला है, करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो 360 का 360 आएगा। अब हम लेंगे करंट ईयर, कौन सा है आपका 2007, करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, तो 403.85 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 360, ये आ जाएगा मेरा 112 सॉरी बेस ईयर को हमें क्या लेना है 100, ये आ जाएगा मेरा 112.180। नेक्स्ट 434.80 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइडेड बाय 360, ये आएगा 120.77। नेक्स्ट है 343.75 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा आपका 95.48। नेक्स्ट 240 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 100, ये आएगा आपका 66.67। नेक्स्ट 220 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 100, ये आएगा आपका 61.11%। नेक्स्ट है आपका 200 डिवाइडेड बाय 360, ये आएगा आपका 55.55। 195 डिवाइडेड बाय 360, ये आ जाएगा आपका 54.16। और लास्ट 193 डिवाइडेड बाय 360, ये आ जाएगा आपका 53.61। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना था। पहले आपने रियल इनकम कैलकुलेट किया, उसके बाद आपने इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट किया, वो आपने किया करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई 100 करके। और जो बेस ईयर आपका था वो कौन सा था, वो था आपका 360। हर बार बेस ईयर आपको 360 लेना है और इंडेक्स नंबर की जो वैल्यू है वो आपको 100 लेनी है। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया, यानी हमने देखा कि अगर महंगाई 2006 में 100 थी तो 2 बार तो हमारी जो इनकम है वो बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसके बाद कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, डिफ्लेट हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसी को बोलते हैं डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। आई होप समझ में आया होगा।
चलिए अब चलते हैं हम हमारे लास्ट टॉपिक पे। अब चलते हैं हम हमारे लास्ट टॉपिक पे। क्या है वो लास्ट टॉपिक? वो लास्ट टॉपिक है हमारा स्प्लाइसिंग। वो लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? स्प्लाइसिंग। चलिए समझते हैं। तो इसमें बोला समटाइम्स सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन सर्टेन ईयर इज डिसकंटिन्यूड। मान लो पहले मेरा जो बेस ईयर था वो 2000 था, तो 2000 को बेस ईयर मान के मैंने किया 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के डेटा निकाल लिए। 10 का मैंने डेटा निकाल भी लिया। फिर मैंने सोचा यार बहुत पुराना हो गया, अब मैं 2000 जो 10 है उसके अकॉर्डिंग क्या करूंगा? कैलकुलेट करूंगा डेटा। यानी मेरा नया जो बेस ईयर है वो कौन सा है? 2010। फिर मैंने 11, 12, 13, 14, 15, 16 से लेके 2025 तक अभी तक किसको बेस ईयर मान रखा है? 2000 जो 10 है उसी को बेस ईयर मान रखा है। तो कई बार क्या होता है कि कई बार जो एक सीरीज है ना, वो किसी ईयर सर्टेन ईयर पे बेस्ड होती है। जैसे ये वाले सारे 2000 पे बेस्ड थे, फिर 2000 को हमने क्या कर दिया? डिसकंटिन्यू कर दिया एंड अ न्यू सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड। फिर नई सीरीज हमने कैसे बनाई? 2010 के अकॉर्डिंग बनाई। तो इसमें क्या बोला? इन दिस सिचुएशन इंडेक्स नंबर ऑफ दिस टू सीरीज आर नॉट कंपेरेबल। अब यहां वाले जो साल है ना, कौन से? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये 9 किसके अकॉर्डिंग है? ये 9 साल है आपके 2000 के अकॉर्डिंग। और आगे आने वाले जितने भी साल है ये किसके अकॉर्डिंग है? 10 के अकॉर्डिंग है। तो इनको मैं इनसे कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये वाले सारे 2000 के अकॉर्डिंग थे और ये वाले सारे 2010 के अकॉर्डिंग है। If these are to be compared, then new series will be converted on the basis of old series. अगर आप इनको करना चाहो ना, तो पहले इस वाली सीरीज को और आगे मुझे कैलकुलेट करनी है किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। और इस वाली सीरीज को यहां मुझे कैलकुलेट करनी है इसके अकॉर्डिंग। तो जब आप नई सीरीज को और पुरानी सीरीज को क्या करो? प्रिपेयर करो और फिर उनको कंपेयर करो, तो उसी को क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। देखते हैं। इफ दीज आर टू बी कंपेयर्ड देन न्यू सीरीज विल बी कन्वर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड सीरीज। नई सीरीज को ओल्ड के अकॉर्डिंग और ओल्ड सीरीज को जब आप नई सीरीज के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो? कन्वर्जन कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, उसी को क्या बोल दिया? स्प्लाइसिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। कई बार क्या होता है कि जो बेस ईयर है वो चेंज हो जाते हैं, तो पुराने वाले साल पुराने बेस ईयर के अकॉर्डिंग, आने वाले साल इस बेस ईयर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो जाते हैं। अब पुराने वाले साल को नए वाले सालों से अगर आपको कंपेयर करना है, तो पुरानी सीरीज को नई सीरीज के अकॉर्डिंग, नई सीरीज को पुरानी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करनी है या शिफ्ट करनी है, तो उसी को क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। जो स्प्लाइसिंग है ये भी आपका जो बेस शिफ्टिंग हमने पढ़ा था उसी का पार्ट माना जाता है। चलिए अब देखते हैं स्प्लाइसिंग आपके दो तरीके से होगा। एक तो होगा आपका फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग, एक होगा आपका बैकवर्ड। फॉरवर्ड में क्या है? स्प्लाइसिंग ऑफ न्यू सीरीज इन ओल्ड। नई को अगर पुरानी में बदल रहे हो तो फॉरवर्ड है, और अगर ओल्ड इन न्यू सीरीज कर रहे हो तो आपका बैकवर्ड है। फॉर्मूला क्या हो गया? इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर डिवाइडेड बाय 100। लर्न कर लेना, पर मैं आपको तरीका बताऊंगा, हमें वैसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट बैकवर्ड, इसमें देखते हैं इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज ऑफ द करंट ईयर, इंडेक्स नंबर ऑफ द न्यू सीरीज ऑफ द न्यू बेस ईयर डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज ऑफ द न्यू बेस ईयर। तो ये लर्न कर लेना थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। चलिए अब इसने बोल दिया 2 सीरीज आपको दी हुई है इंडेक्स नंबर की, है ना। पुरानी तो किसके अकॉर्डिंग है? 2005 के अकॉर्डिंग है, और नई आपको कौन सी लेनी है? वो लेनी है आपको 2009 के अकॉर्डिंग। तो 2005 को बेस ईयर मानते हुए हमने प्रिपेयर कर लिया 6, 7, 8 और 9 का डेटा। फिर 9 में हमने 9 को हमने नया बेस ईयर ले लिया। तो आगे आने वाले जो साल हैं वो हमने किसको बेस ईयर मानते हुए कैलकुलेट किया? 2009 को। यानी ये वाले साल हैं 5 के अकॉर्डिंग और ये वाले साल हैं 2009 के अकॉर्डिंग। अब जब आप नई सीरीज को पुरानी को नए में कन्वर्ट करते हो, शिफ्ट करते हो, उसी को ही तो स्प्लाइसिंग बोला जाता है।
उसी को तो स्प्लाइसिंग बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं। अब आपको देखो क्या करना है, आपको सबसे पहले जैसे 5 का कैलकुलेट करना है ना, 6 का करना है, 7 का करना है और 8 का करना है। तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर आगे वाले को करेंगे। एक और चीज, ये वाले जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड। ये वाले जब आप कैलकुलेट करोगे इसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड। एक बार मैं इसको वापस से हटा देता हूं। चलिए अब आपको क्या करना है, क्योंकि इनको अपन क्या बोल रहे हैं, फॉरवर्ड, इनको बैकवर्ड, तो हम क्या करेंगे, इनका कुछ नाम दे देंगे। हमने क्या नाम दिया, तो इसको दे दिया मैंने B1, B2, B3 और B4। और इनको मैं अगर देना चाहूं तो इनको मैंने दे दिया F1, F2, F3, F4, F5। यहां तक बताइए सबसे पहले आपको समझ में आ गया क्या। अब हमें क्या करना है, 2005 का निकालना है। तो हमें देखना है कि 5 में क्या क्या है आपका, 100 अपॉन B1। तो आप कैलकुलेट करेंगे जब 2005 का, तो आप लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय B1। अब आप ये देखिए कि न्यू बेस ईयर किसको ले रहे हो आप, 2009 को। तो उसमें क्या क्या है आपका, 200 डिवाइडेड बाय 100। यानी पहले मैंने इन दोनों को ले लिया और अब मैं इन दोनों को ले रहा हूं। तो मैंने लिखा 100 डिवाइडेड बाय B1 इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 100। ये B1 उधर चला जाएगा और ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई में और 200 डिवाइड में आ जाएगा। तो B1 कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 200। और इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 50। तो सबसे पहले यहां मेरी वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 50। नेक्स्ट अगर मैं करूं आपका किसका, 2006 का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कैसे करूंगा, 120 डिवाइडेड बाय B2 इक्वल्स टू, ये कितना है, 200 डिवाइडेड बाय 100। ये B2 उधर चला जाएगा और 100 डिवाइडेड बाय 200 इधर आ जाएंगी। तो B2 की वैल्यू कैसे आएगी, ये आएगी आपकी 120 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 200। और इससे आपकी जो वैल्यू आएगी, B2 की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ रही है, वो आ रही है आपकी 60। और इसी तरह से आपकी जो B3 की वैल्यू और जो B4 की वैल्यू है वो भी आ जाएगी। इसकी आ जाएगी आपकी 70 और इस वाले की आ जाएगी आपकी 90। यहां तक बताइए ये तरीका आपको समझ में आया है। 100 डिवाइडेड बाय B3 इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह से हमें कैलकुलेट करते चले जाना है। चलो इसको पूरा आप मुझे सॉल्व करके सेंड करिएगा, है ना, मैं चेक करूंगा। इसके भी मैं आपको 10 और 11 के बता देता हूं। देखो मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा 200 डिवाइडेड बाय 100। जब मैं किसका निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं 2010 का। तो मैं क्या करूंगा, 200 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू F1 डिवाइडेड बाय 140 डिवाइडेड बाय 140 उधर क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो F1 की वैल्यू कैसे आएगी, 200 मल्टीप्लाई बाय 140 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ जाएगा आपका 280। तो जब मैंने F1 की वैल्यू कैलकुलेट की, ये मेरा कितना आ गया, 280 आ गया। बहुत सिंपल तरीका है। बुक में अगर आप देखोगे तो दिक्कत होगी, लेकिन यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह से मैं अब आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं किसकी, F2 की वैल्यू 2011 की अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैं लिखूंगा 200 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू, यहां क्या आएगा, F2 डिवाइडेड बाय 160 इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई में। और F2 कैसे कैलकुलेट होगा, 200 मल्टीप्लाई 160 डिवाइडेड बाय 100 और ये आ जाएगा आपका कितना,
320 और इसी तरह से आप F3, F4, F5 भी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आई होप तरीका आपको समझ में आया होगा। बस ये वाला जो है हमारा न्यू बेस ईयर है, ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। ये वैसे आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 480, ये आ जाएगा आपका 580 और ये आ जाएगा आपका 640 और ये हो गई हमारी स्प्लाइसिंग कंप्लीट। क्लियर है? तो अभी हमने 3 टॉपिक पढ़े। पहला हमने बेस शिफ्टिंग का टॉपिक पढ़ा, दूसरा डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर हमने पढ़ा और लास्ट टॉपिक आज का हमने स्प्लाइसिंग भी पढ़ लिया। इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं, तो ये तीनों आपको अच्छे से करने हैं। यहां तक हमारा जो इंडेक्स नंबर चैप्टर है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स और जो इलस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हुए। आगे जो ग्रेडेड इलस्ट्रेशन है वो आपको करने हैं और समझ में नहीं आए तो मुझे आपको कमेंट करना है, मैं आपको सॉल्व करके इंडिविजुअली सेंड कर दूंगा। तो इंडेक्स नंबर कंप्लीट। अब चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, हो सकता है वो होगा आपका कॉर्ड रिलेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।